Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो रिद्धिमा कितना जिगर पे ट्रिगर था ये खतरों के खिलाड़ी? वेल, इस सीज़न के खतरों के खिलाड़ी का टैग लाइन है जिगर पे ट्रिगर। ओ भगवान, ऐसे ट्रिगर चले हमारे जिगर पर, वो आप सब 5 जनवरी से कलर्स पर देखने ही वाले हैं। पर बहुत मज़ा आया, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो आपका फोबिया था, क्या वो दूर हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे बहुत सारे फोबियाज थे और वो काफ़ी सारे दूर भी हुए हैं। 1-2 मैंने डिस्कवर भी किए हैं, वो पूरे के पूरे दूर नहीं हुए हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कि मुझे अगर घुटन होती है कुछ चीज़ों से। बट जब मैं किसी और को देखती थी तो मुझे मेरा हाल बुरा होता था, और जब फाइनली मेरे साथ भी होने लगा वो सब कुछ वहाँ पर, तो बहुत डरावनी चीज़ें थी। और हाई करंट बहुत ज़ोर से लगे वहाँ पर, तो करंट वाइज स्टंट। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, आप बहुत प्रे करती हुई दिखती थी और बहुत चिल्लाती हुई दिखती थी। तो पूरे वक्त मैंने पूरे सीजन में मैं इतना रोई हूँ, इतना चिल्लाई हूँ मम्मी, पर इस हर स्टंट के पहले प्रे किया है। मम्मी पापा को तो यहाँ पर हिचकियाँ आ गई होगी, वो भी रात को जब सोते हुए, क्योंकि वहाँ पर दिन होता था अर्जेंटीना में 5 डिग्री में हम जब पानी में कूदते थे। बट मैं एक वीक इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनी वहाँ जाकर। ओके, तो आपका सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या था? मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ था कि मैं फोकस थी। मेरे से अगर किसी ने अच्छा भी परफॉर्म किया होता था तो मैं उसे नज़रअंदाज करती थी। मैं सिर्फ जाकर अपना बेस्ट दे आती थी, और फिर मैं होप करती थी कि कुछ नहीं तो मैं एटलीस्ट थोड़ा आगे पहुँच जाऊँ। एक एपिसोड और करते 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 मैं वहाँ तक पहुँची। ओके, तो आपको ये शो करने के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जब खतरों का आपको ऑफर आया था? वेल, ऑनेस्टली जब ये शो का मुझे फ़ोन आया था तब मैंने खुद को ही कहते थे, पागल मैं फ़ोन रख तो नहीं कर सकती, तुम्हें सब तुमसे थोड़ी होगा। बट पता नहीं, आई थिंक इट वॉज माई ग्रैंड मदर्स बर्थडे दैट डे। मुझे याद है कि जैसे ही वापस आई तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, उंगलियों में कुछ मचल फील हो रहा है। फ़ोन लगा कर मैंने बोला, जी हाँ बताइए क्या है। बोला खतरों के खिलाड़ी। बोला चलो फाइनली बात आगे बढ़ाते करते करते 40 दिन अर्जेंटीना में बताकर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फिनाले वीक में आप पहुंची थी, जैसा कि हमें सोर्सेज के थ्रू पता चला है। तो क्या तैयारी आप करके गए थे, इतना स्ट्रेंथ आपने लेकर गए थे? वेल, आई कांट रिवील कि मैं क्या लेवल तक पहुंची हूँ इस गेम शो के खतरों के खिलाड़ी में मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, वो आप सब देखेंगे एंड एन्जॉय कीजिए उस प्रोसेस को। बट आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग कि इस शो में फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, बट मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाय द एंड ऑफ इट आई वाज जस्ट फोकस्ड एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग। ओके, तो कौन सा टास्क है जो अभी भी आप सोच के रोए कांपते हैं? एक स्टंट था मेरा और श्रीशांत का पार्टनर स्टंट था, जिसमें आप देखेंगे श्रीशांत की आंखें बंद होती है और मुझे उन्हें गाइड करना है। और ना उन्होंने गलती की मेरे बोलने पर, क्योंकि मैं ही बता सकती हूँ लेफ्ट जाना है कि राइट। अगर मेरे बोलने पर उन्होंने गलती की तो उनको तो करंट लगता ही है और साथ में मुझे भी लगता है। अब मैं देख सकती हूँ लेकिन मैंने बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे बस जोर के यहाँ पैर पर और हड्डियों पर जोरदार करंट पास किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर वेरी सेफ, जो ह्यूमन बॉडी ले सकती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। बट ये वो एक स्टंट है भाई, ना हमसे ना हो पाए, ना भाई ना, वापस नहीं, याद ना करो। तो जैसे कि आपने श्रीशांत का जिक्र किया, ये तो श्रीशांत अभी बिग बॉस में है, तो आप उनको क्या विशेष देना चाहोगे? तो आपको कैसा लग रहा है उनका गेम देखकर? श्रीशांत तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमें देखने में इतना मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर बेचारे इज़ गोइंग टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज वो गेम ही ऐसा है कि आपको आपके मेंटल लिमिट्स अलग लेवल पे टेस्ट करने होते हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट यार, आई होप ही विंस द शो। हाय एवरीवन, दिस इज रिद्धिमा पंडित एंड यू आर वाचिंग IWM Plus।